सैन्य विमान दुर्घटना, पीड़ितों के शवों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच झड़प। विमान को किसने गिराया, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच रूसी सैन्य परिवहन विमान की दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को लेकर विवाद चल रहा है, जिनके बारे में मॉस्को का कहना है कि ये यूक्रेनी युद्ध बंदी थे। एक यूक्रेनी खुफिया अधिकारी ने गुरुवार देर रात टेलीविजन पर टिप्पणी में कहा कि कीव ने मॉस्को से 24 जनवरी की दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव सौंपने का आग्रह किया है, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने इनकार कर दिया है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने रूसी क्षेत्र बेलगोरोड में दुर्घटना की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए कीव के आह्वान को दोहराया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मालवाहक विमान चालक दल के साथ हथियार या यात्रियों को ले गया था या नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को राज्य RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी को बताया कि क्रेमलिन को शव सौंपने के लिए यूक्रेनी अनुरोध नहीं मिला है। पुतिन ने इस सप्ताह कहा था कि रूस न केवल विमान को गिराए जाने की अंतर्राष्ट्रीय जांच का स्वागत करेगा, बल्कि उस पर जोर भी देगा, क्योंकि उन्होंने इस दुर्घटना को यूक्रेन द्वारा किया गया अपराध बताया था। यूक्रेन ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है कि उसकी सेना ने इल्यूशन IL-76 विमान को मार गिराया है, जिसके बारे में रूस का कहना है कि उसमें 65 यूक्रेनी युद्धबंदी सवार थे। कैदियों के बारे में रूस के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। रूस की मुख्य राज्य आपराधिक जांच एजेंसी जांच समिति ने कहा कि विमान को अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा गिराया गया था, जिसे पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के खिलाफ युद्ध के लिए कीव को आपूर्ति की थी। समिति ने कहा कि उसने 2 मिसाइलों के 116 टुकड़े बरामद किए हैं, जो यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के लिप्सी गांव के पास पैट्रियट प्रणाली से दागे गए थे, जो बेलगोरोड से सीमा के दूसरी ओर स्थित है। इसमें एक वीडियो था जिसमें कथित तौर पर बर्फ में पड़े कुछ मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए थे, जिनके निशान उनकी उत्पत्ति को साबित करने के लिए थे। रूसी अधिकारियों ने कहा कि विमान में 74 लोग सवार थे, 65 यूक्रेनी युद्धबंदी, 6 चालक दल के सदस्य और 3 रूसी सैनिक, जिनमें से सभी मारे गए। दुर्घटना के बावजूद दोनों देशों ने बुधवार को कैदियों की अदलाबदली पूरी की। प्रत्येक ने 195 युद्धबंदियों की अदलाबदली की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, जो अपने 2 साल पूरे करने के करीब है, लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से लंबी दूरी के हमले कर रहा है। यूक्रेन ने गुरुवार को कहा कि उसने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के पास काला सागर में एक रूसी युद्धपोत पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रह में एक ड्रोन हमले ने एक ऊर्जा सुविधा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 1 लाख प्राप्तकर्ताओं को बिजली नहीं मिली और 113 कोयला खनिक 2 खदानों में भूमिगत फंस गए। केंद्रीय शहर की रक्षा परिषद के प्रमुख ओलेक्जेंडर विल्कुल ने कहा कि बिजली आंशिक रूप से बहाल होने के बाद सभी खनिकों को सुरक्षा में लाया गया। 2 सहायता कर्मियों की हत्या के बाद फ्रांस का कहना है कि रूस को अपने अपराधों के लिए जवाब देना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमले में 2 फ्रांसीसी मानवतावादी स्वयंसेवकों के मारे जाने के बाद फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन ने कहा कि रूस को अपने अपराधों के लिए जवाब देना होगा। रूसी बर्बरता ने यूक्रेन में नागरिकों को निशाना बनाया है, फ्रांस उनके पक्ष में खड़ा है। रूस को अपने अपराधों के लिए जवाब देना होगा, सेजोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने इसे कायरतापूर्ण और अयोग्य कृत्य कहा। मैं उनके घायल प्रियजनों और सहकर्मियों के बारे में सोचता हूँ। मेरी एकजुटता उन सभी स्वयंसेवकों के प्रति है जो लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैक्रोन ने एक्स के माध्यम से कहा। फ्रांस ने शुक्रवार को मौतों की पुष्टि की। खेरसन के दक्षिणी क्षेत्र पर हुए हमलों में 3 फ्रांसीसी नागरिक और 1 यूक्रेनी नागरिक भी घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पीड़ितों के प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि यूक्रेन स्वयंसेवकों की मानवता के लिए हमेशा आभारी रहेगा।
यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि रूस ने रात भर में 24 शहीद ड्रोनों के साथ दक्षिण पूर्वी निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं सहित यूक्रेन के विभिन्न ठिकानों पर हमले शुरू किए। इसने कहा कि उसने निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन, किरोवोह्रद और खार्किव क्षेत्रों में 11 ड्रोन नष्ट कर दिए। इसमें कहा गया है कि अन्य 7 ड्रोन अपने लक्ष्य से चूक गए और खो गए। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर उक्रेनर्गो ने कहा कि हड़ताल के बाद निप्रोपेट्रोव्स्क के क्रीवी रह शहर में बिजली काट दी गई।